गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास जिसका नाम है कॉन्ड्रिक्थीज और क्लास ऑस्टिकथीज। ये असल में पाइसेस में आने वाले ऑर्गेनिज्म है, पाइसेस यानी कि फिशेस में। तो सबसे पहली जो क्लास है उसका नाम है कॉन्ड्रिक्थीज। ठीक है। अब ये जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं, कॉन्ड्रिक का मतलब ये है कि ये ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश। सी से कॉन्ड्रिक्थीज और सी से कार्टिलेजिनस फिश। फिशेज मेनली दो टाइप की होती है, कार्टिलेजिनस और बोनी। तो पहली कैटेगरी कॉन्ड्रिक्थीज में हम स्टडी करेंगे कार्टिलेजिनस फिशेज। इनकी सबसे पहली फीचर ये है कि ये मैराइन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। मैराइन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। मैराइन एनिमल्स का मतलब ये है कि ये कैसे होते हैं, ये समुद्र में रहते हैं यानी खारे पानी में। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब है कि बॉडी की शेप ऐसी होती है जिससे कि वो वाटर में मूव करते समय कम से कम रेजिस्टेंस फेस करे। इसके अलावा इनका एंडोस्केलेटन बना होता है कार्टिलेज का। एंडोस्केलेटन यानी कि स्केलेटन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अंदर वाला जो स्केलेटन यानी एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज। यह है अगली चीज। इसके बाद नेक्स्ट है माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। माउथ लोकेटेड वेंट्रली। वेंट्रली का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये फिश है, इस फिश के नीचे की तरफ माउथ प्रेजेंट होता है। वो लेटरली भी प्रेजेंट हो सकता है टिप पर, लेकिन इनके अंदर वेंट्रली प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ऑल लाइफ। पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपन। गिल सेपरेट विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम का मतलब है एक फ्लैप लाइक ओपनिंग यानी कि एक कवर जो कि गिल के कवर के ऊपर, गिल के ओपनिंग के ऊपर लगा रहता है, उसे कहते हैं ओपरकुलम। तो इनके अंदर ओपरकुलम एब्सेंट होता है लेकिन गिल्स प्रेजेंट होते हैं सेपरेटली। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स। स्केल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उन्हें हम कहते हैं प्लैकॉइड स्केल्स। प्लैकॉइड स्केल्स का मतलब है कि स्केल्स की शेप होती है इस टाइप की, ऐसी शेप के स्केल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। बैकवर्डली डायरेक्टेड का मतलब है कि वो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, है ना। जैसे टीथ नॉर्मली सीधे होते हैं लेकिन इनके सीधे होने के बजाय पीछे की तरफ ऐसे मुड़े हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस। प्रेडेशियस का मतलब है कि दूसरों के ऊपर ये शिकार करती है ना। शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं यानी कि प्रेडेटर्स होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। अगली फीचर है कि एयर ब्लैडर एब्सेंट है। एयर ब्लैडर एब्सेंट। एयर ब्लैडर एब्सेंट का मतलब है कि अंदर हवा की थैली नहीं है, इस वजह से इनको बॉयंसी नहीं मिलती और उन्हें लगातार स्विम करते रहना पड़ता है। अगर वो लगातार नहीं तैरेंगी तो वो डूब जाएंगी, है ना, एयर ब्लैडर ना होने की वजह से। हार्ट इनका है टू चैम्बर्ड हार्ट। और ये जो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है ये दूसरी वाली फिशेज में भी होता है, दूसरे वाले फिशेज यानी कि बोनी फिशेज में। इसके अलावा इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जांपल दिया है टॉर्पीडो,
और पॉइजन स्टिंग यानी कि जहर वाला डंक प्रेजेंट हो सकता है, ट्राइगोन। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है वो अपनी बॉडी का कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख सकते, उसको कहते हैं पोइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है। अगर बाहर का मौसम ठंडा होगा तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, गर्म है तो गर्म हो जाएगी, इसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो कि अपना कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट यानी टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग। ये वाली जो फीचर होती है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं किसी स्पीशीज में, हाँ, या किसी ग्रुप में, उसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देखो डाई मीन्स तो हो गया टू, और मॉर्फिज्म मतलब हुआ फॉर्म्स, दो फॉर्म्स है ना। और सेक्सुअल का मतलब ऐसा तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअली दो फॉर्म्स पाई जाती हैं। एक फॉर्म को कहते हैं मेल ऑर्गेनिज्म और एक को कहते हैं फीमेल ऑर्गेनिज्म। इसके बाद दिया है इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स का मतलब है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि कॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल को पकड़ने के काम आते हैं, उन्हें क्लैस्पर्स कहते हैं। तो ये मेल की पहचान है। दे हैव, तो यहाँ इसको भी लिख सकते हैं, मेल हैव क्लैस्पर्स। They have internal fertilization and viviparous. Internal fertilization. Internal fertilization का मतलब ये है कि गैमीट्स बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं फीमेल बॉडी के। और अगली फीचर ये है कि दे आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब है कि वो यंग वंस को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं और अंडे नहीं देते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या दिए, डॉगफिश, सॉफिश, वाइट शार्क और ये स्टिंगरे, ये हैं इनके एग्जाम्पल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं जिस क्लास का नाम है बोनी फिश। बोनी फिश को ऑस्टिक थीस भी कहते हैं। ऑस्टिक थीस यानी कि इनका जो स्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है, इसीलिए इन्हें बोनी फिश कहा जाता है। अब इसमें देखो कैसे ऑर्गेनिज्म है, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में, मेराइन एंड फ्रेश वाटर। इसके बाद अगली विशेषता बोनी एंडोस्केलेटन, ये तो मैंने बता ही दिया, इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। नेक्स्ट स्ट्रीमलाइन बॉडी, वो तो फिशेस की विशेषता है ताकि वो आराम से स्विम कर पाए। बोनी नहीं, स्ट्रीमलाइन बॉडी। माउथ इनका होता है टर्मिनल, टर्मिनल माउथ। टर्मिनल माउथ का मतलब ये है कि जैसे अगर ये फिश की बॉडी है तो उनके केस में, कार्टिलेज के केस में माउथ नीचे था यानी वेंट्रली था, इनके केस में टर्मिनल यानी कि ये टिप पर माउथ हो। इसके बाद नेक्स्ट किया है 4 पेयर ऑफ गिल्स, 4 पेयर ऑफ गिल्स, और इनके अंदर ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है विद ओपर्कुलम। ओपर्कुलम इनके अंदर प्रेजेंट है जो कि उनके अंदर एब्सेंट था। इसके अलावा इनके पास इनकी स्किन पर प्रेजेंट होते हैं साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स का मतलब यह है कि स्केल्स की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है,
इनके अंदर कैसे थे, उनके अंदर थे प्लेकोइड स्केल्स, इनके अंदर साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स का दूसरा नाम टेनॉइड स्केल्स लिखा है। एयर ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे कि इन्हें लगातार स्विम नहीं करना पड़ता। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, हार्ट 2 चैम्बर का होता है, जिसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। 2 चैम्बर्ड हार्ट। अगली विशेषता, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि पोइकिलोथर्म्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट, सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। सेक्सेस सेपरेट और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि गैमेट्स बॉडी के बाहर फ्यूज होंगे। दोनों ऑर्गेनिज्म अपने अपने गैमेट्स रिलीज कर देंगे और वो आकर फ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद है ओवीपेरस होते हैं, यानी कि वो एग लेइंग होते हैं। ओवीपेरस यानी कि अंडे देते हैं। और फिर डेवलपमेंट डायरेक्ट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जो लार्वल स्टेज आती है एग के बाद, वो एडल्ट जैसी ही होती है। इस वजह से इस डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। एग्जांपल्स देखो, एक्सोसीटस जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स, और लेबियो, कटला, क्लेरियास और बेटा और टेरोफिलम। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये इसके हैं ऑस्टिकथीस के। अब जैसे देखो दोनों ग्रुप हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं, इन दोनों ग्रुप्स में कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं। इनको मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, इसमें ऑस्टिकथीस में और कॉन्ड्रिकथीस में। पहले देखते हैं डिफरेंस क्या। सबसे पहला डिफरेंस है स्केलेटन का। एक में कार्टिलेजिनस स्केलेटन है और एक में बोनी स्केलेटन। दूसरा है हैबिटेट का। कॉन्ड्रिकथीस जो होती है वो ज्यादातर मेनाइन होती है, जबकि ये मेनाइन और फ्रेश वाटर दोनों होती है। तीसरा डिफरेंस माउथ का। माउथ की पोजीशन, माउथ वेंट्रल होता है कॉन्ड्रिकथीस में और माउथ टर्मिनल होता है और ऑस्टिकथीस में। इसके बाद बात नेक्स्ट है ओपर्कुलम। ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है बोनी फिश में यानी ऑस्टिकथीस में और एब्सेंट होता है कॉन्ड्रिकथीस में। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्केल्स। स्केल्स किस टाइप के हैं? स्केल्स प्लेकोइड होते हैं कॉन्ड्रिकथीस के केस में और साइक्लोइड होते हैं ऑस्टिकथीस के केस में। फिर आता है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है ऑस्टिकथीस में और एब्सेंट होता है कॉन्ड्रिकथीस में। फिर बात आती है कि यंग वंस को कैसे जन्म देते हैं। ओवीपेरस होते हैं ऑस्टिकथीस और विविपेरस होते हैं कॉन्ड्रिकथीस। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है ऑस्टिकथीस के केस में और इंटरनल होती है कॉन्ड्रिकथीस के केस में। इसके बाद अब देखो नेक्स्ट जो वो है सिमिलैरिटी। ये दोनों में समानताएं क्या क्या है। सबसे पहली समानता ये कि दोनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके बाद है सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट और 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है दोनों में। तो ये मैंने तुम्हारे सामने कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस कंपाइल किए। तुम लोग चाहो तो अपनी भी ढूंढ के एक लिस्ट बना सकते हो और इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे दोनों ग्रुप्स को समझने में आसानी होती है। क्योंकि दोनों फिशेस में ही आती हैं तो दोनों में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ पता होनी चाहिए, पूछ भी सकते हैं एग्जाम में।
इसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है क्लास एम्फीबियन। एम्फीबियन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एम्फी वर्ड का मतलब होता है बोथ, जो दोनों ही हैबिटाट टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में रह सकें, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इनके लिए लिखा है कि दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ये पहली फीचर है। इसके बाद अगली फीचर है 2 पेयर ऑफ लिम्स। 2 पेयर ऑफ लिम्स का मतलब ये है कि इनके पास 4 लिम्स होते हैं, जिनमें से 2 आगे वाले है ना और 2 पीछे वाले। इसके बाद बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइड होती है। जैसे कि अगर हम इसको देखें, ये फ्रॉग को, ये इसका हेड है और ये जो पूरी बॉडी है ये इसकी ट्रंक कहलाएगी। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, टेल में भी प्रेजेंट, कुछ में हो सकती है कुछ में नहीं हो सकती। जैसे फ्रॉग में नहीं होती, लेकिन सैलेमेंड्रा जो दिया है एग्जांपल, उसमें होती है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, यानी कि फिशेज में जो स्केल्स थे वो यहाँ एब्सेंट है। स्केल्स एब्सेंट, लेकिन स्किन है मॉइस्ट। आईज हैव आईलिड्स, आईज हैव आईलिड्स। और इनकी आईज में एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होता है, जिस मेम्ब्रेन की वजह से वो क्या करते हैं, अपनी आईज को वाटरप्रूफ रखते हैं पानी में जाते समय। वाटरप्रूफिंग के लिए आईलिड्स पर प्रेजेंट होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसके बाद है टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पेनम नाम का एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो ईयर का काम करता है। जैसे हमारे कान में अंदर की तरफ ईयर ड्रम होता है, जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इनके पास जो मेम्ब्रेन है उसे टिम्पेनम कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका। तो इनके पास क्लोका प्रेजेंट होता है। क्लोका की जो ओपनिंग होती है उसमें तीनों की ओपनिंग आती है ना, एक्सक्रीटरी मटेरियल, यूरिन और साथ में गैमीट्स भी वहीं से ट्रांसफर होते हैं। तीनों की ओपनिंग इनकी कॉमन है। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों से होता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स और स्किन, तीनों से ये रेस्पायर करते हैं, क्योंकि स्किन इनकी मॉइस्ट होती है तो उससे ये गैसेस का एक्सचेंज आराम से कर पाते हैं। 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्ड हार्ट है ना, एक वेंट्रिकल है और 2 ऑरिकल है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से तो ब्लड अलग अलग आएगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाएगा। इसके बाद यह है दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड सेक्सेस आर सेपरेट। कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है। और फिर सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इसके बाद क्या दिया है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी कि गैमीट्स बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वल स्टेज जो होती है वो एडल्ट से अलग होती है दिखने में। इसके बाद अगला क्या लिखा है कि दीज आर ओविपेरस, यानी कि अंडे देते हैं। ये हैं विशेषताएं एम्फीबियंस की। और अब इनके देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या क्या हैं। टोड, फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर और लिम्बलेस एम्फीबियंस, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड होगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम रेप्टाइल्स और एव्स पढ़ेंगे और पॉसिबल हुआ तो मैमल्स भी करेंगे। ठीक है।